My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है दिष्ट धारा मोटर या डीसी मोटर, इसको विद्युत मोटर भी कहते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक मोटर। तो विद्युत मोटर के बारे में कुछ जान लें कि विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो चलिए हम आपके विषय वस्तु पर आते हैं। तो इसके बारे में पहले चित्र बनाकर समझा देते हैं, फिर इसको ऐसे जो लिखित रूप से समझाते हैं। तो चलिए हम आते हैं इस विषय वस्तु पर। क्या विषय वस्तु हमारा क्या है? विषय वस्तु हमारा है दिष्ट धारा मोटर या डीसी मोटर। ये दिष्ट धारा तो आपका विषय वस्तु हो गया दिष्ट धारा मोटर या विद्युत मोटर, अंग्रेजी हो गया डीसी मोटर और इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसके बारे में पहले चित्र बनाकर आपको समझा देते हैं। दिष्ट धारा मोटर या विद्युत मोटर यानी कि अंग्रेजी में इसको या डीसी मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। तो इस दिष्ट धारा मोटर में पहले से आपको तो ये बता चुका हूं मैं कि ये मतलब क्या है। फिर एक बार सुन लीजिए। आपका टॉपिक है दिष्ट धारा मोटर या विद्युत मोटर, डीसी अंग्रेजी वर्ड डीसी मोटर और इलेक्ट्रिक मोटर। तो इस दिष्ट धारा मोटर में क्या होता है, एक शक्तिशाली अर्थात प्रबल लाल चुंबक NS होता है जिसे क्षेत्र चुंबक या विद्युत चुंबक भी कहते हैं। इसके अवतल ध्रुव खंडों के बीच नर्म लोहे के करोड़ पर अनेक फेरों में तांबे के तार लपेटी एक कुंडली ABCD होती है जिसे हम आर्मेचर भी कहते हैं। कुंडली के दोनों छोरों पर कुंडली के दोनों छोर पर क्या होता है, अर्धवलय लगा रहता है। सुचालक पदार्थ का अर्धवलय लगा रहता है। सुचालक पदार्थ का अर्धवलय सुचालक पदार्थ का अर्धवलय R1 तथा R2 लगा रहता है और इस R1 को स्पर्श करते हुए एक चालक पदार्थ का बरस B1 तथा R2 को स्पर्श करते हुए चालक पदार्थ का बरस B2 लगा रहता है और B1 तथा B2 का संबंध एक बैटरी से दिष्ट धारा स्रोत अर्थात बैटरी से कर दिया जाता है। जब बैटरी से धारा B1 बरस होते हुए कुंडली के अंदर भेजी जाती है तो ऐसे स्टेज में ये जो है ना धारा के कारण कुंडली में घूर्णन किस प्रकार से होगा, ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हम जान सकते हैं। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार अगर बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, एक अंगूठा, तर्जनी और माध्यमा परस्पर लंबवत ली जाए और ये जो है माध्यमा जो है धारा की दिशा को बताएगी और ये तर्जनी जो है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, तो ये अंगूठा जो है कुंडली के घूर्णन की दिशा को बताएगी। तो आप देखिए ये धारा की दिशा में हम अगर ऐसे जो अंगुली को रखते हैं और धारा की दिशा में रखते हैं, इसको क्या बोलता है, अपने माध्यमा को रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और इसमें थोड़ा बताने में अंगुली में माने जैसा डिजाइन है दिक्कत है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर ऐसे जो हम अपनी तर्जनी को रखते हैं तो अंगूठा की दिशा अंदर की ओर होती है, यानी कि इस पर जो है चालक पर लगने वाले कुंडली की भुजा AB पर लगने वाले बल की दिशा जो है
नीचे की ओर बता रही है, यानी कि ये बता रहे हैं कि इसकी गति की दिशा नीचे की ओर होगी। जिधर बल लग गया उधर ना गति करेगा, तो अंगूठा पर जो लगने वाले बल की दिशा नीचे की ओर हो रही है, अर्थात इसकी भुजा AB की दिशा नीचे की ओर जाएगी। नीचे की ओर जाएगी तो CD क्या होगा, CD क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो देख रहे हैं कि जब धारा A से B और B से C और C से D होते हुए B2 तक पहुंच रही है, बरस B2 तक पहुंच रही है, तो ऐसे स्टेज में जो है, ऐसे स्टेज में कुंडली के घूर्णन की दिशा क्या हो रही है, कुंडली के घूर्णन की दिशा, कुंडली के ये जो है AB भुजा जो है नीचे की ओर जा रही है और CD ऊपर की आ रही है। फिर जो है ना AB के स्थान पर CD आ जाती है। AB के स्थान पर कौन आ जाएगी, CD आ जाएगी। और CD तो क्या होता है कि मतलब आधे घूर्णन के बाद क्या होता है, ये जो है भुजा CD का संबंध जो है, भुजा CD आ जाती है AB की जगह पर, अर्थात CD आ जाती है AB की जगह पर और AB चल जाती है CD की जगह पर। और फिर ये जो है मतलब बरस B1 का संपर्क, अब बरस B1 का जो संपर्क है ये वाला R2 से हो जाता है। बरस B1 के संपर्क किससे हो जाता है, R2 से हो जाता है। और इस तरह से क्या होता है कि मतलब फिर ये धारा जो है, फिर धारा बरस B1 से होती हुई, फिर धारा बरस B1 से DCBA होती हुई फिर B2 पर पहुंच जाती है, फिर B2 पर पहुंच जाती है, वापस आ जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि AB भुजा और CD भुजा में, AB और DC भुजा में, यानी कि दोनों ही अवस्था में क्या होता है कि AB और CD भुजा पर बराबर और विपरीत बल लगते हैं, जिनको बल युग्म बराबर और विपरीत बल लगते हैं, जो कुंडली को घुमाने के लिए, जो कुंडली को घूर्णन कराते हैं। इसीलिए ऐसे बल को बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। ऐसे बल को बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। और यहाँ भी ऐसे जो मतलब क्या होता है, दोनों ही भुजा पर, तो आपने देख लिया कि ये जो है दोनों भुजा पर जो है इसके बल की दिशा उसी से जाहिर होगी, उसी से मालूम होगी, किसे के फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। अब इसे जो है मैंने फिगर पे समझा दिया कि अब इस तरह से क्या होगा, बार बार इसी तरह की प्रक्रिया चलती रहेगी और मोटर घूमता रहेगा, और मोटर घूमता रहेगा यानी कि मोटर अपने धुरी पर नाचता रहता है। इसी तरह प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी, मोटर अपने धुरी पर नाचता रहेगा। अब जिस तरह के हम इसके द्वारा जैसे यंत्र को चला लें, या अपने से जो मर्जी पर निर्भर करता है। तो चलिए मैं अब इसके बारे में आपको कुछ लिखित नोट दे देता हूं, और नोट कुछ और लिख कर मैं समझा भी देता हूं। तो चलिए मैं लिखित नोट देता हूं। धीर धारा मोटर में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है, जिसे विद्युत चुंबक या क्षेत्र चुंबक कहते हैं। इस चुंबक के इस चुंबक के ध्रुवखंड अवतल होते हैं। चुंबक के अवतल ध्रुवखंडों के बीच एक नर्म लोहे के करोड पर अनेक फेरों में तांबे के तार लपेटी कुंडली होती है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। कुंडली के दोनों छोरों पर धातु के दो अर्धवृत्ताकार वलय R1 तथा R2 लगे रहते हैं। प्रत्येक वलय से कार्बन अर्थात सुचालक पदार्थ के बरस क्रमशः B1 तथा B2 लगे रहते हैं। इन बरसों का संबंध बैटरी अर्थात धीर धारा से कर दिया जाता है। जब धीर धारा बुरुस B1 से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करती है
और दीर्घ धारा जब दीर्घ धारा बुरुष B1 से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करती है और यहाँ पर जब न लिखे तो ठीक है, इसको ऐसे कहें, दीर्घ धारा बुरुष B1 से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करती है और बुरुष B2 से होते हुए बैटरी के दूसरे सिरे, बैटरी के दूसरे, यहाँ टर्मिनल लिखना चाहिए, बैटरी के दूसरे टर्मिनल, बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। कुंडली के अंदर धारा हमेशा B1 से ही प्रवेश करती है, परंतु कुंडली में इसकी दिशा बदलती रहती है। इसलिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से कुंडली की AB तथा CD भुजा में बराबर तथा विपरीत वॉल्यूम कार्य करने लगता है, फलस्वरूप कुंडली घूर्णन करने लगती है।